पानी तो पी जाओ। जना राजा देख कनार प्याऊ वाला ने, क्यों प्याऊ वाला कौन सो कि वो भगवान विष्णु जी एक प्याऊ का मारे एक भेग कर कनार बैठे जो को सच दिखा बाटे। अग देखा राजा पानी पीवो चाहे कौन पीवो, बोले भाई माने प्यास को ना हम पानी पियाऊंगा तो आगे ही पियाऊंगा, हाथ जोड़ कर ऊंडा से भी निकल जाए। जब दोपहर की टाइम हुई भूख लागी, जब आप जानो तो कि भूख में बहुत शरीर व्याकुल हो जाता है। रानी बोली कि महाराज अब की करा कि भूख चिसाई का मान शरीर खराब हो जाए। राजा बोला रानी अब मैं क्या करूं, कोई शहर नगरी का मान चालांगा, कोई मजदूरी करांगा, कि सामग्री ले आऊंगा और बनाकर खाऊंगा। अब आप सेवी के खा बाटा। भगवान विष्णु की सोचो मन में कि जंगल का माने एक होटल खोल देते, मिठाई की दुकान कर ली नहीं सच दिखावा की खातर कि राजा का ना पैसा तो हाथ कर दे क्या को खाएगो। भगवान विष्णु जी आटो खड़ो हो जाए थे कि वो छतरी जा वाला थोड़ा बहुत भोजन तो कर ले। राजा ने उठे की जवाब दियो कि अरे भाई मैं भोजन तो कर लिया पर मैं क्या को करा, हमारी जेब में एक चवन्नी को ना मैं भोजन क्या को करा। देखो भूख एक वह चीज वैसे कि 10 जन का टुकड़ा पड़ा होना वहां भी आदमी खा भाई सोच कि भूख बहुत बुरी चीज हो। पर राजा ऊंडी यकीन कर दियो कि भाई मैं कौन खा सका कि मारी जेब में ठन्नी को ना मैं क्या का खावा। राजा मन में देखो कि लगा और आगे चलांगा, साधु महात्मा मन में देखो कि राजा को सत्य दिखाऊं तो मैं आप कहीं दिखाऊं। तो ऊंडा से भी साहब हुआ चल दे चल गो जना साहब ने दिन छिप जाए राजो जाए दिन छिप गो राज होगी। जना रानी बोली गए महाराज आप जल्दी जल्दी पैर आओ, यदि कोई जंगल में कोई शेर वगैरह चित्ता कोई आ जाएगा तो आप खा जाएगा। तो बोले अब आप कैसे चला। राजा बोले रानी कि बाघ दौड़ बागी तो जल्दी करे मत ना, और अब चाला भी तो कैसे चलांगा क्योंकि रात हो गई दिन छिप गो। अब तो एक काम करे कि अपन पड़ाव देना पड़ेगा। अब तो भाई सुबह ही चालांगा, सुबह कोई नगरी में चाल करा अपना धंधो करांगा। अब रात चाल बस तो फायदो भी किसी। तो साहब ऊंडे वो रुक जाए थे। रानी बोला महाराज एक काम करो, क्यों अग भूख में शरीर बहुत व्याकुल हो जाए, और आप एक काम करो कोई नगरी सबीड़े चालांगा और अपने पास कुछ ही को न खावा पीवा को तो या करो अपना जो है लड़का को जो पालू है आई पालन कोई सेठ ने बेच देंगा और वहां पैसा की सामग्री लेकर आप खा जाएगा तो अपनी यह भूख तिसाई थोड़ी कम हो जाएगी। तिरिया जाए को उल्टो दिमाग को भुगड़े थे, तिरिया जिद्दी माला हटमला जाए ना तो वह काम ने करवारी माने थे। राजा के दिमाग में कि मैं बैठ के बोलो रानी साहब बात तो सही है, चल तो कैसे जल्दी कर पैर उठा। चलेगा साहब रात हो जाए थे, आगे एक आड़ी नदी बहरी थी। आड़ी नदी बहरी थी जहां राजा बोलो ठहर जा रानी साहब एक आड़ी नदी बहरी थे, आई नदी ने पार करो वो भी जरूरी है। राजा दिमाग लगा भी एक काम करे कि पहले तो मैं बच्चा को पाल लू, पहली तीर बदल रहा हूं और फिर दोबारा किनार में तू न लेने चलूंगा। बोले महाराज बहुत अच्छी बात। तो राजा शायर और निर्दोनी बच्चा ने पालना में सुहागना धर के माथा के ऊपर अरब नदी नाडी नदी ने पार कर लियो। तो सो धीरे 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 नदी का मायने जागनार और पहली तीर के ऊपर ले जाकर वो पालना ने दर दे से। अब और राजा रानी मलियागरी ले बाटा वापिस आ जाए। जब नदी का बीच में आवे छे और भगवान विष्णु गंगा माता ने ऑर्डर दीचे कि ये गंगा माता श्री थोड़ा सा जल को दिखा दे और यार राजा पहाड़ी में बह के ना या चलो जाए। गंगा माता क्रोध करी, थोड़ा सा पानी को उखाड़ दी और राजा तो होगा महाय नहीं बह के ना रही चले गो। देखो कथा तो बहुत धार्मिक सुन वाली चीज है या। राजा तो पानी में बह जाए थे और दोनों पुत्रा को पाल पहली तीर बदलो और रानी मलियागरी आई तीर का बाड़ा खड़ी खड़ी रो रही थी।
अरे 4 मान भी छा जब मैं 3 जगह बिछट गया, अब बोलो वहां को धंधड़ी कौन। रानी मन में देखी कि रात की समय की ये भगवान तेने बहुत बुरी करी। सो रानी तो साहब सब खाना भूल गई, रानी तो रो पुकारो मचा दी। अब ऊँटी से साहब बेसुध बुद्धि चल पड़ी वह तो, और वह पालना कर एक भगवान की निगाह थी। और पालना का कुछ ही कौन हो, पालना का मायने बच्चा था, मुंडा में गूठो ले लिया, आराम से सुख से पालना का माड़ गंगा माता का तीरा पर कि उनको भगवान उखाड़ो छो। कुदरत भगवान की साहब ऊँटी से दिन उगे छे, उजाड़ो हुए छे। और एक दो गढ़नगर जेमा से खुमार प्रजापत जैन बोलो छो, दो गढ़नगर से खुमार प्रजापत जे को नाव छो, खुमार को नाम छो सो खुमार आगनार, नंद नाम को खुमार छो, नंद नाम को खुमार आगनार। लड़की ने देख जे रानी साहब ने कि हो भाई तू, बोले कौन से कैड़ा की छे, बोले तू रो क्यों रही छे। भाई साहब मैं क्या करूं, मेरा नसीब रो बोली क्यों छे, मेरा पुत्रा को पालनो पहली तीर पर है गो, राजा नदी में बह गो, और मैं रोती बिलकती, बोले मैं यहां डोड़ छू। खुमार प्रजापति मन में सोचोगे भगवान बहुत बुरो दुख दियो जाए नहीं तो अब वह तो किए हुए। चल ठीक है कि पति तेरो पानी में बहगो वह तो मर लियो है गो, पर तेरा पुत्रा को मैं जरूर पतो करूंगा, तू या बता दे मुने। अब भाई तू आई कड़ी भाई साहब रात की टाइम से मुझे या भी पतो को ना, अगर मैं कैड़ा की कैड़े आगे कैड़ी नहीं छवा। ओहो बोले बहुत बुरी हुई, अब मैं तेरा पुत्रा को पतो लगाऊं तो मैं कैड़े लगाऊं, तूने या होश को राम तू कैड़ी साइजर कैड़ी नहीं गई। ठीक से एक काम करे कि मैं तेरे धर्म को बाहर, तू मेरी धर्म की भान से, और घर चाल आराम से खुशी से रह तू। देखो राजा वह खुमार नंद नाम को जो अपना दौड़गढ़ में वो लड़की लीन जाए छे और उन्हें धर्म की भान बना के नारो महल में घर राखे छे। मानवी कौन कौन, 3 मानवी, नंद भौजाई और भाई, सो साहब का दिन वहां गुजार वो करी। कुदरत भगवान की चंपापुर नगर में, चंपापुर नगर को एक राजा धर्मपाल, रानी को नाम किलकावती छो, राजा धर्मपाल रानी को नाम किलकावती, बिनाश औलाद का छाओ वकाश औलाद का हुई कौन। राजा एक दिन मन में सोचो बैठो बैठो, अगर भगवान या तेरे के काम करो कि मारा नसीब औलाद को ना, तो एक दिन के काम करो घोड़ा की सवार करके नार, और राजा चल दे थे शिकार खेलवा। धर्मपाल राजा शिकार खेलतो खेलतो वो भी गंगा का तीरा का माड़ चले जाए थे, और गंगा की तीरा का माड़वा पाल मिल जाए थे। राजा पाल लगन खड़ो नार आवाज मारे थे गांव का बस्ती का ने, अगया पाल कह को 2 बच्चा थी इन्हें ठाओ को आगनार। अब बच्चा कह गाँव तो ठाओ ने कौन ठाओ है। राजा धर्मपाल मन में सोचोगे भगवान मैं समझ गो तेरी बात, आगे पुत्र कहीं मेरी खातिरी भेजा चे तू। 3 आवाज लगाई कोई कौन सुनियो, तो राजा धर्मपाल वो पालना ठाओ जरा अपनी टाइट मार ले जा नार अपना महल में पहुंच जाए थे चंपापुर नगर में। दोनों भाई उन्हें पड़े थे चंपापुर नगर में। अब रहो साहब राजा महाराज, सो राजा महाराज बैठो बैठो कोई नदी का मायने सो साहब धोबी और धोबन कपड़ा धो रहा था, वह जाकर एक तीरा का माला डोला गो। तो धोबी धोबन मन में सोचा कि ये भगवान या कोई व्यक्ति है आदमी है, आईने देखा देखा मर गो जीव है। राजा में जीव छो, राजा बेगल खातो हो छो, शव ने दोनों जना काटी थी, और राजा को पानी पात काट कर राजा होश में आयो। जरा बोले को महाराज आप कैडा का जो कौन छो के बानी से। राजा सुरत में आवे छे, और राजा बैठ कर या कहे छे कि हो भगवान कैडे मेरा पुत्र छे, कैडे मेरी रानी छे, कि ये भगवान तेरी विदा था, तेरो कोई अंदाज ही कौन आयो। जो भी तो अपने मन में समझ जाए छे कोई नगरी को राजा महाराज, तो महाराज बोले आप हमारा घर चलो आपकी सेवा पानी करांगा। बोले भाई घर तो मैं चली चलूंगा, पर मुझे यह बताओ थे छो कौन। बोले महाराज मैं धोबी और धोबन सा ना। बोले भाई मैं तो धोबी को दाण कौन खाऊं। महाराज बहुत अच्छी बात है, आप धोबी को दाणू मैंने खाओ, नगरी में चालो, कोई मेहनत मजदूरी करके ना अपना पेट तो भर सको। हाँ बोले मेहनत मजदूरी करके पेट भर लूंगा, कोई दुख वाली बात को ना।
तो राजा बहुत ही खुश हो जाए छे और नगरी में जाकनार चंपापुर नगर में जाकनार की काम करे थे कि गांव का भैंस पाटा चरावे और मौज करे। शायर और नीर राजा कहते धर्मपाल कने पढ़ रहा थी और राजा मलियागरी कुमार के घर पढ़ रही थे और राजा चंद चंपापुर नगर का मायने भैंस पाटा चरावे। तो राजा धर्मपाल और बच्चा को के नाम काटे थे शायर और नीर। क्यों कि शायर और नीर तो राजा चंद के कहने थोड़ा नाम तो धर्मपाल राजा अपना मन से ही नाम काटे थे। कि नाम काटे थे कि बड़ा पुत्र को तो गंगा बख्श, छोटा पुत्र को राम अवतार। गंगा बख्श और राम अवतार का नाम से वो दोनों पुत्र ऊंडे राजा महाराज के धर्मपाल के चंपापुर में पड़ी थी। अब कुदरत भगवान की कुमार का घरा रानी मलियागरी रहती थी। कई दिन बीत गए, कई दिन बीत गए जना साहब। एक दिन देखो भगवान की दया से एक बिरदार आ जाए थे उन नगर में, दौड़गढ़ नगर में। बिरदारो बहुत ही व्यापारी तगड़ो, पिस्ता बादाम मिश्री खोपरा काजू ऐसी चीज बेच वो करे था पहली का जमाना। अब तो है कहते कि भी कोई रामदेव महाराज को वरदान लागे थे तो अब तो लूण नमक आई बेचे थे ने पहली या को बहुत बड़ो व्यवहार छो बिरदारा को पिस्ता बादाम ये बाहर बाहर विदेशा में बेच वो करे जा। तो अन्य भी कोई रामदेव महाराज को कोई वरदान लागो छो तो अब तो ये लूण नमक बेची थी। नगरी का महान आ जाए और नगरी का राजा ने मालूम पड़ जाए कि भाई अपना शहर में बिरदारो आयो गयो छे। तो पहली जो बिरदारो आ जाए जो नगरी का महान है तो उखम दे देता कुमार के अग भाई नगरी में बिरदारो आयो तो थोड़ा पानी भरवा को ऑर्डर दे रहा छी। राजा कुमार का कहा जा बोले भाई बोले पानी भर लो तूने और पानी का ऑर्डर दे दियो। महाराज बहुत अच्छी बात है साहब। जब वो कुमार कुमारी पानी भरवा जाए थी तो रानी मलियागरी के साथ हो जाए थे कि भाई साहब थोड़ा सा दुख मैं भी बटवाऊंगी थारो और मैं भी चालू छू। तो बोले मैं भी पानी भरवा दूंगी। कुमार बोले बहन तू तो घर आ रहे घर को धंधो कर लीजिए। बोले मैं भरिया बोले भाई साहब कोई बात ना घर को धंधो भी हो जाएगा। बोले मैं भी चालूंगी। तो कुमार कुमारी और रानी मलियागरी डेरा में चली जाए थे पानी भरवा। डेरा में चलेगी तंबू का महाने बिरदारो बैठे तो बिरदारा की निगाह रानी मलियागरी का माला पड़े जनाब। बिरदारो देखियो मन में यार रानी कि भाई यार लड़की छह कह कि कौन से बहुत ही सुंदर लड़की। कुमारी ने बोले बोले भाई एक काम कर जो तेरे पास स्त्री रहे ना या कह रहे कौन सा बोलो। कुमारी हाथ जोड़ो बोली बोले महाराज या हमारा कुल में कौन से या पता कौन सा कुल में छे सो या तो कई इतना से ही बोले मारे का नहीं रच। राजा मन में देखो बिरदारो मन में देखो कि भाई लड़की तो काम की छे। कुमारी ने बोले बोले एक काम करे जिंदगी में पानी भरती रहेगी और करेगी कि बोले एक काम कर ऐसा आराम की जिंदगी कटाओगी। और आई रानी ने बोले मेरे कने छोड़ दे तू लो मांगी ये बस की बात। सोसाबा खैगनार बोले महाराज बहुत अच्छी बात है। अब बिरदारो देखियो मन में कहा मैंने रोका तो क्या रोका। कुमार कुमारी पानी भर दिया जब चालबा की तैयारी हुई तो वहां बोलो आशीर्वाद दिए बोले भाई तुमने ये काम तो बहुत बढ़िया कर दिया धन्यवाद सीता ने। कुमारी बोले महाराज अब धन्यवाद की कोई बात कौन से हमारे राजा को ऑर्डर मिलो वो पानी भर दियो धन्यवाद की कोई जरूरत कौन। तो बोले भाई धन्यवाद की जरूरत कौन से। तो एक काम करो कि मेरी बिरदारी से भी हमार पड़ी है और मैं रोटी खानू खाऊं छू तो मैं एक स्त्री का हाथ कोई रोटी खाऊं छू। तो बोले थारा मां से दो नमा से एक जनी ठहर जाओ तो मेरी दो रोटी बढ़ा दे तो कोई बड़ी भारी बात को। क्यों बिरदार भैया भी कौन कह सके डायरेक्ट अगर रानी ने मेरे कहना छोड़ दे। तो साहब और रानी के वो दिमाग में बैठ जाए छे। रानी खैरी से बोझाई आप घर चलो ये बोझाई तो घर चाल और बोले मैं की बिरदारा की दो रोटी बना के ना मैं घर आ रही छू। कोई बात ना भाई। अब साहब बिरदारी बिरदारा का कहने वाला
रानी मलियागरी डट जाए छे। अब क्या की रोटी बनवाओ छो, मन में तो पाप छो। बेणजारी को क्या नाम बेणजारो छो, जो रानी को हाथ पकड़ के नार और अपना रथ में बैठा ले छे। रानी को रथ में बैठा ले जानी, रानी रोवे छे, पुकारे छे, उलट मचाओ छे, और ऊंडा से वो बावत ने लेके नार बेणजारो चल दे छे। रानी मन में देखी कि भगवान आछो दुख पड़ो मुने, सुख का दिन काट रही थी खुमार के घर। हाँ जब मैं बेणजारा का नडट दी तो या नौबत मेरा माओ कौन आती। देखो बेणजारों ने ले जाए रानी ने। अब वो साहब चले गो, एक रात को पड़ाओ तो पतलो कैड़े दे दियो, और सुबह के टाइम का भाई ने अपनी बारदन लेकनार और राजा पहुंच जाए थे कैड़े चंपापुर नगर का मान। चंपापुर नगर में कौन कौन सा, बहुत ध्यान दे सुन वाली बात है कि राजा चंद मलियागरी चंपापुर रानी को पीर छो। रानी को पीर छो चंपापुर नगर में, और रानी को भाई को नाम छो धर्मपाल, और रानी को नाम छो किलकावती। तो भाई और बोझा का नाम तो चाउंडे, जो पालन छो जो राजा कहने पड़े जो। अब साहब उड़े चंपापुर नगर में चलेगा, जहां जहां साहब उड़े वहां डेरो दे दिया। अब बेणजारो गयो कहे धर्मपाल राजा का कहने क्यों गयो कि धर्मपाल राजा जो महाराज छो वह बेणजारा को सागे धर्म भाई बन रही हो। 20 साल का बाद में मिलाप हो रहे थे। देखो ये मिलाप कई तरीका से हो जाए, किस्तों तो बहुत ही ज्ञान को सुन वाला है शायर और नीर को किस्तों से या राजा चंद मलियागरी को 20 साल के बाद में मिलाप हो रहे थे। ऊंडी ना पालना बच्चा था वो जवान हो जाए थे, 20-20 साल का बच्चा हो जाए। बेणजारो जाए थे महल का मायने राजा धर्मपाल के कहने। राजा धर्मपाल सकल ने देखकर बोले हो बोले बेरो धर्म भाई से कई तरह से कई कौन सोआ। और राजा का कहना वाला बेणजारो जाए थे तो बराबर कुर्सी माला बैठा हो जे, और राजा धर्मपाल उन्हें पूछ रहे थे भाई साहब बहुत दिनों में आयो, अब एक बात बताओ, बोलो आपके लिए क्या बढ़ाया जाए, क्या सेवा करी जाए आपकी। बेणजारो बोले भाई साहब बात ऐसे सेवा की, देखो थारो और मारो की बाट कौन रहेगा, आप धर्म का भाई सा धर्म दिया था, आपसे मेरी गुजारिश है कि महाराज वो कौन सी कि आज की रात अपना नौकरान खैगनार और मेरी बावत के पैरों लगवा दी जाए। राजा धर्मपाल देखियो मन में कि भाई तू एक बात बता, तेरे सो मन में कि पाप से कि जो आज की रात मेरा नौका से पैरों लगवा रही थे। बोलो नहीं, ये तो एक मेरी खुशी की बात है। राजा धर्मपाल बोलो खुशी की बात तो है ना, तो मैं नौकरा से की पैरों लगवाऊंगा, मेरे 2 पुत्र से दोनों पैरों लगा दूंगा रात के समय। पुत्र कौन सा, शायर और नीर, जिनको नाम ही पलट दियो छो। राजा धर्मपाल के नाम काट दो छो उनको, गंगा बख्श और राम अवतार का नाम से धर्मपाल की नगरी में चंपापुर में पड़ा था। तो साहब वो दोनों लड़का ने वह बुला के ना बोले बेटा, बोले हाँ पिताजी आज्ञा आपकी, कि मैं बेणजारा को जबान दे चुकी हूं और यह जबान थाना पुगानी पड़ेगी। आज की बात के उनको पैरा लगाना ही पड़ेगा। हाथ जोड़कर महाराज बोला कि महाराज आपकी आज्ञा हो जाए, आपने माने काम बता दिया, मैं काम ने कर बड़े जरूर तैयार हूं। कुशीराजी कुदरत भगवान की केवच है कि दोनों लड़का हाथ में तलवार लेकिनार बावत में चले जाए और उड़े जाकर वो पैर आई थी खड़ा। भीतर कौन सी रानी मलियागरी के लागे जीवा की मां, पर पहचान बहु तोड़ो। और शायर नीर जगह नाम ही गंगा बख्श राम अवतार का नाम से छावल। तंबू का बाहर दोनों भाई खड़ा, और तंबू का मायने राजा रानी मलियागरी और बेणजारो। अब बेणजारो के काम करो, दारू की बोतल हाथ में ठावे छे और पी किनार और मतवाड़ी का मायने रानी मलियागरी का कहना ही पहुंच जाए। ये रानी मलियागरी खड़ी हुए चौपड़ पाता खेलांगा।
रानी देखी मन में कि रे राजा रे बिरदारा बोलो एक काम करे, बोलो ठीक से मेरा नसीब में या छे कि माने भगवान दुख दियो जाए, कोई खास बड़ी भारी बात कौन से, पर तू मैंने खुमार के घर रहे छी और मेरा हाथ पकड़ कर तू जबरदस्ती ले आयो, तू तेरा मन में या मैंने सोचे अगर मैं खूंग हो जाए यही वही अभी भी तू मैंने खाए बोझे, अब तू जा सके जे मैंने भगवान ले जाओ जड़ी चली जाऊंगी, बाकी मैं तेरी बराबर है कौन बैठूंगी। बिरदारो बोलो रानी बात तो तू सही कही छे, आज से तो रानी नहीं, आज से तो मेरी बिरदारी छे, बैठी तो कोना पर तू बैठना पड़ेगो। तो साहब भाई वजह से बार रानी रोवे रुदन मचावे, ये भगवान अब मेरी लज्जा बचाओ तो कौन बचाओ, ये प्रभु मेरी लज्जा बताओ तो कौन बतावे, राकेश से मैं कया पैरों छुटाऊं। ऊंडी ने बार रो पुकारो मचाई, जना दोनों भाई बाहर ने खड़ा था तंबू का, शायर और नीर दोनों भाई बतलाऊ छी कि भाई वह तो यह कहते कि तू मेरी बिरदारी छे और वह कहते कि मैं तेरी बिरदारी को ना, मैंने भगवान दुख दियो तो कोई बात ना कि मैं तेरी बराबर को ना बैठ सकूं। भाई चक्कर के चे बोलो यार यज्ञ तो कोई नहीं होनी चाहिए, का मतलब था कि बिरदारी कौन आया। वो लड़का बाहर से आवाज हमारे जी क्यों भाई कहते तू रो पुकार क्यों कर रही थे, जब तो है कि बिरदारी कौन आ तो फिर कौन से कहे सब बिरदारी जफटो मार के नार और वह बाहर ना आगनार वह दोनों लड़का का काने खड़ी हो जाए। रानी पहचाने कौन माने क्या पहचाने क्यों, कौन पहचान सके, क्यों क्यों पालना में उडोड़ी तो था बच्चा 20 साल का पूरा मोटियारा कौन की पहचाने क्यों। तो भाई एक बात बता, जब तो एक बिरदारा की बिरदारी कौन आ तो बोले तू कौन सकी बताओ। भाई साहब हो मैं इस बिरदारा की बिरदारी कौन छू, या बेईमान एक खुमार का घर रहे छी और झूठ तेताल बोल कर मुंह रथ बैठा गना रथ का मायर मुंह ले लिया आयो, तो भाई साहब मेरी लज्जा खया बचा दे। दोनों भाइयों के आत्मा में जोर आयो, आत्मा बोली कि यार वास्तु को मायने देखो कि यह स्त्री ने पराई स्त्री ने यह तंग कर रहे थे, जय बने तो बोलो इससे अब युद्ध कर वो सही से। दोनों भाई मायनमा से तलवार खींची से और बिरदारा ने बोलो रे दुष्टी रे दुष्टी पराय मिनख ने तू परेशान कर रही थे। सो दोनों भाई मान में तलवार खींची जना राजा मतलब बिरदारो तो घबरागो, बिरदारो घबरागो रात की समय थी, बिरदारो उड़ा से भागे थे और राजा धर्मपाल का कने पहुंच जाए। राजा धर्मपाल बोलो रे बोलो भाई बिरदारा तू इतनों घबरा रही हो तो क्या बात होगी भाई, तू घबरा क्यों रही हो। बिरदारो बोलो रे भाई अरे भाई बोलो तू एक बात मुझे यह बता, वो चौकीदार भेजा चाहिए कि मेरी जान सुड़ी। राजा बोले के बात, बोले बिरदारा और बिरदारी का बीच में बोलवा को तेरा नौकरानी की मतलब। राजा धर्मपाल मन में सोचो भाई आज उन लड़कों ने दोनों ने गलती करी थी, चल भाई तू बैठ मेरे कने और वो दोनों बच्चा आवे छी तू खाए को जो ही सजावा न मैं दे बढ़ तैयार। बिरदारो खुश हो जाए छे और महल में बैठ जाए आराम से। राजा धर्मपाल क्रोध हो जाए, क्रोध कर लियो क्यों कि आज मेरा लड़का ने कुछ ना कुछ गलती करी थी। अब ऊंडी ने साहब उनसे बयान करी थी दो लड़का, बोले भाई तू एक बात बता रोबो दो वो तो कर बंद, अब तो मैंने यह बता तू छह तो कौन और कैडा की छह, जहां साहब और रोबो दो वो तो कर दी बंद। रानी और वहां बेटा साहब शब्द कर रहे थे, के शब्द खाई थी भाई साहब मेरे एक दिन बात हो और आज मारे मारे भगवान रूस को जो हमारी दशाया हो रही है के बात कि मैं लोहरगढ़ की रानी छू, राजा चंद मेरो भरतार छे, राजा को नाम राजा चंद छे और मेरो नाम मलियागरी छे, लोहनगढ़ की मैं रानी छू और चंपापुर मेरो पीर छे।
तो दोनों लड़का ने और राजा महाराज के कहबो करो जो कोई दिल का माए ने कद भी बार त्योहार आबो करे जो जना धर्मपाल कोई भी बार त्योहार आओ जो जना धर्मपाल बार त्योहार वहां क्या मासू काट भी करे जो जनावर लड़का उन्हें कहता पिताजी जब भी बार त्योहार आओ छे तो आप क्या क्या मासू आओ की को कारण के छे बताओ बेटे को कारण से बहुत तगड़ो के कारण से पिताजी को कारण यह छे कि मेरा बहनियों को नाम तो धर्मपाल वो क्या नाम राजा चंद और मेरी बहन को नाम तो मलियागरी लोहनगढ़ का था एक साधु का बचना मागनार वो महल मकाना ने छोड़ गनार पतना वो कह ही गया। तो बोले मैं बहन की याद का मायने बार त्योहार जब भी तुम खोतो ना तो वो बहन की याद में मेरा आंखा मासू आ ही जाए से जनावर लड़का देखा मन में कि यार या वाई तो नाच है कि अपनों पिताजी भी आए कहबो करो जो तो उन्हें सारी बात बुझा कर दे करोड़ दोनों तो कर दे बंद अब तो माने सही से बता दे जना वह हाथ जोड़ बोले कि मैं लोहनगढ़ की छी रानी मलियागरी मेरो नाव छे और मेरा राजा को नाव छे राजा चंद मेरे गर्भ से 2 पुत्र जन्म लिया था कौन सा शायर और नीर मैं खुमार का कर रही थी मेरो टाइम पास दिन गुजारे थी और अब बिनजारो बोले मैंने बैखा कनार बोले रथ में घेर कनार लिया है तो मेरी दशा बिगड़ रही थी। दोनों भाई मन में देखा कर या वाई तो रानी नाचे कि पिताजी भी अपन यही कहबो करो जो तो बोले तो एक काम कर रोण दोण तो कर दे बंद और बने ने गौर से देख चंपापुर को ना चंपापुर नगर है ये बोले भाई साहब एक बात बताओ चंपापुर तो सही से बोले थे कौन छो वो रानी खड़ी जो लड़का रहे कि हम धर्मपाल का पुत्र था रानी का दिमाग में उल्टी बैठेगी कि मेरा भाई के राजा धर्मपाल का कहे पुत्र हो जाए को तो पुत्र आऊंगा कहे से पर चलो उस लीली छतरी वाले की महाराज की उल्टी माया है कि रोबाला ने वसा दे और असबाला ने वह रुआ दे देता और लेता देर को लगाओ चाहे हो सके बाबू का पुत्र हूं बहुत ध्यान लगा सुन वाली बात है। अब वो लड़का और रानी ने लेट जाए कड़े बड़ा महल का मायने शो महल में चलेगा जरा राजा कहने बिरदारो बैठे हो और राजा बिल्कुल अपना बबरूद खान हो रही हो क्यों हो रही हो कि आज दोनों बेटा ना जावा तू खाएगा जो ही सजा उनको जांगा उन्हें गया जहां साहब महल में पग धरता ही और उड़े जाता है पिताजी की आंख हो रही मोटी मोटी पिताजी बबरूद खान हो बेटे आज कि तुमने मेरे बेटा आज तुम मेरो खाबो उघावर कर जाओ पिताजी के बाद आप इतना गुस्सा में हो रहे हो कि मैं तो मारा कोई की लाज बचाई से कौन सो कोई से के कोई से हिंदी में क्यों ना बताओ माने के खानी से ऐसे पहले क्यों कि राजा धर्मपाल तो की बहन में पहले याद कर कर रो रहा बावड़ो हो रहे करो पिताजी आप दरवाजे की तरफ देखो या कौन से रानी मलियागरी खड़ी और रानी मलियागरी भाई ने देखे थे और राजा चंद वाह राजा धर्मपाल उनकी बहन ने देखे थे बागर वो बाथा मिले बाथा मिले थे जनाब बिरदारो मन में देखे तो भाई देखो थाने किस तो बहुत ही बढ़िया लागे होगो अच्छो लागे होगो और आगलो जो पाठ देखो जो थे तो दूसरा भाग में देख जो थाना और भी ज्यादा आनंद आओगो ठीक है भाई साहब। देखो भाई लोगों मैं किस्सा चुटकुला थाने बहुत खाई रही हूँ और मेरी चिवास है कि वह शनिवार हो काम तो छह करो मेरे कहने के बाद कैलाश जी का शनिवार ने चुटकुला आऊंगा वह चुटकुला शनिवार हो आल कौन से मेरे कहने तो हम डेली एक चुटकुलो लिया जाओ किस्सो ले लो चुटकुलो ले लो मैं डेली को एक दे रही हूँ थाना आराम से बाकी एक ध्यान जरूर रख जो फोन में नीचे बटना होते लाल रंग को उन्हें जरूर दबा दे